नमस्कार, न्यूज़ 8 हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोहतक पहुंचे। इस दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत की, जिसमें बीजेपी को कांग्रेस के संगठन नहीं होने के कारण हारने और कांग्रेस खत्म होने वाले सवाल पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनादेश मिला है, वो इसे जनादेश न समझे। हरियाणा में बीजेपी को 39.9% वोट मिला है, तो हमें 39.5% वोट मिला है। कांग्रेस के अब तक हरियाणा विधानसभा के इतिहास में सबसे ज्यादा विपक्ष के विधायक चुनकर आए हैं। एक मजबूत विपक्ष है। बीजेपी सरकार कोई गलत काम करेगी तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम विपक्ष करेगा। वहीं पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने से रोके जाने पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के 101 किसान दिल्ली जाकर एक दिन धरना देना चाहते हैं, मगर उन्हें रोका गया, जो कि निंदनीय है। किसानों को परमिशन नहीं मिल रही है, यह मेरे समझ से परे है। रामलीला मैदान में सभी राजनीतिक और संगठनों को एक दिन के लिए परमिशन मिलती है, मगर किसानों को क्यों नहीं मिल रही है। इस सरकार ने किसान आंदोलन खत्म करवाते समय एमएसपी गारंटी कानून बनाए जाने का वायदा किया था। किसान एमएसपी कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। सरकार उनकी मांग को पूरा करे, हम ये मांग करते हैं। इतने लंबे समय तक शंभू बॉर्डर पे उनको रोका क्यों हुआ, ये समझ से परे की बात है। और किसानों की बात सुनी जाए, किसानों से बातचीत करी जाए, ये हमारी मांग है। और जो सरकार ने स्वयं लिखित में जो वायदे किए थे जब आंदोलन समाप्त कराया गया था, किसान संगठनों का यह कहना है कि जो बातें कही गई थी उनको पूरा सरकार ने नहीं किया, तो उनको पूरा कराया जाए। किसान कई बातों को लेकर ये आंदोलन दोबारा से या कूच दोबारा से जो किसानों ने शुरू करी है, जिसमें से एक प्रमुखता से एक बात है एमएसपी को लीगल गारंटी। तो ये एक प्रमुख बात है, इस बात को सरकार इसकी तरफ कदम बढ़ाए, हमारी मांग है। ये सब जानते हैं कि भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ है। कितनी है, क्या एमएसपी मिलती है और कितनी एमएसपी मिली, ये जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इतनी फसलों पे एमएसपी दे रही है हरियाणा सरकार, ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे थे कि 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बनते ही हम 3100 रुपए में धान को खरीदवाएंगे, धान 3100 रुपए देंगे, इन्होंने कहा। तो जो है मैं समझता हूँ कि ये कहते कुछ है करते कुछ है। तो ये कांग्रेस हरियाणा के अंदर बराबर की वो मत प्रतिशत लेकर एक मजबूत विपक्ष के रूप में लोगों ने हर कांग्रेस को जिम्मेदारी दी है। किसी के कहने से खत्म नहीं हुई। अगर 57 लाख लोगों ने वोट भाजपा को दी है, तो लगभग 56 लाख से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस को वोट दी हरियाणा में। तो वो 56 लाख लोग को आप अगर किसी को लगे कि वो उनको दरकिनार कर सके या उनको नजरअंदाज करे, तो मैं समझता हूँ ये सत्ता का अहंकार है, जिसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा द्वारा हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, साम दाम दंड भेद के प्रयोग किए गए, यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग किए गए। हर तरह का जो हथकंडा अपना सकती थी सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए, करते हुए सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हर तरह का दुष्प्रचार, चरम पे दुष्प्रचार, पैसा, हर तरीके के हथकंडे भाजपा द्वारा अपनाए गए। और उन सारे बातों पे हमारी जो किस तरह की क्या कारण रहे, वो सारी हमारी कमेटी की बातें चल रही हैं। उसके अलावा भी जो बाकी कारण हैं वो सारे भी देखे जा रहे हैं, वो हमारी अंदरूनी प्रक्रिया है। लेकिन उस सब के बावजूद जो आप कह रहे हैं, फिर भी बराबर का विपक्ष, जिसको चाहते ना चाहते हुए सुरेंद्र जी आप ये नहीं कह सकते कोई खत्म हो गया। 56 लाख लोगों ने बराबर के मत प्रतिशत 40% ने उनको दी है, 39.9 तो 39.5% है कांग्रेस के पक्ष में भी मतदान के इसी प्रदेश में। तो बराबर के मत प्रतिशत के साथ 37 विधायकों के साथ, 5 सांसदों के साथ, 5 उनके हैं, 5 हमारे सांसद है, बराबर का मत प्रतिशत है। मजबूत विपक्ष है हमारे प्रदेश में, और वो मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी हम निभाएंगे, लेकिन हम सकारात्मकता से वो जिम्मेदारी निभाएंगे। ना तो हमने कभी कहा कि कोई और खत्म हुआ है या कोई होगा। और सबके राजनीतिक दल हैं,
जनता का जो भी जनादेश आया है उसको स्वीकार करते हुए हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे प्रजातंत्र। रोहतक जिले के गांव किलोई के एक शादी समारोह में कुछ बदमाशों द्वारा बारात में आए 2 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हुआ है। मृतक का नाम मंजीत अहलावत गांव डीगल है जबकि दूसरे बाराती मनदीप गांव बलम्ब घायल के रूप में उसकी पहचान हुई है। दरअसल जिला जज्जर के गांव डीगल से बारात गांव किलोई में आई थी। बारात किलोई गांव के भूमि गार्डन में पहुंच चुकी थी। सभी शादी की खुशी मना रहे थे मगर काले रंग की स्कॉर्पियो में कुछ बदमाश आए और मंजीत और मनदीप एक टेबल पर खाना खा रहे थे तो उन पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं बदमाशों ने करीब 8-10 राउंड फायरिंग की। मंजीत को सिर में गोली मारी गई, उसके बाद उस पर कई गोलियां दागी। मंजीत की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसके साथ बैठा मनदीप जिसके पैर में गोली लगी थी वो घायल है और उसका रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। मंजीत अहलावत दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल रह चुका है और अभी वह फाइनेंस का काम करता था। मृतक मंजीत दूल्हे के कुंबे में पड़ता था, वह दूल्हे का रिश्ते में भाई लगता था। मौके पर पहुंचे डीएसपी वीरेंद्र सिंह और एसएचओ प्रकाश चंद ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव किलोई में एक लड़की की शादी थी। बारात में आए 2 युवकों पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है। इसमें मंजीत गांव डीगल की मौत हो गई है जबकि एक घायल हुआ जिसका नाम मनदीप है। उसके पैर में गोली लगने के कारण वो घायल है। आरोपियों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हत्या का मामला दर्ज कर इसमें जांच शुरू कर दी गई है। अभी परिजनों ने किसी प्रकार से गैंग का हत्या में हाथ नहीं होने की बात कही है। लड़की की शादी थी और डिगल गांव से बारात आई थी तो वहाँ से फोन आया था हमारे पास कि वहाँ पे शादी के अंदर गोली चली है। तो अभी लाए हैं पीजीआई के अंदर, इनके गोली लगी है तो अभी कर रहे हैं जांच। अभी कंप्लेन ले लेते हैं। अभी तक 2 के बता रहे हैं, 2 बंदों की लगी है गोली। अभी कंफर्म नहीं है, ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो बारात क्या हुआ था सर? हाँ, ये डिगल गांव से बारात आई थी किलोई के अंदर, बारात में थे शामिल। कुछ पता चला सकता है कौन करना है? नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे है। अभी स्टेटमेंट वगैरह लेके देखते हैं। तो मंजीत है सर, उसको कितनी गोलियां लगी? नहीं, अभी इस बारे में कुछ क्लियर नहीं है। ये कहाँ से दूसरे वाटिका? ये किलोई बालोट रोड पे है वाटिका, उसके अंदर थी शादी, वहाँ ये बारात आई हुई थी। अभी जांच की जाती? हाँ, बिल्कुल जांच जारी है, देखते हैं आगे क्या निकलता है। नाम मिली थी भाई मंजीत सन्नो रामफल अपने चाचे लड़के की शादी में किलोई गांव में आया था जहां उसके गोलियां मारी हैं। जो मृत अवस्था में पीजीआई में पहुंचा है उसके साथ एक लड़का और बलम लगा, उसके भी गोली लगी। तो उनके परिवार वालों की शिकायत पर दरखास्त लेकर कार्रवाई की जा रही है। कारण बताया ना शिकायत में और कोई कारण नहीं बताया, ना कोई रंजिश बताई ना और कुछ। भूमि गार्डन है किलोई में। कितनी लगी होंगी कुछ अंदाजा? 3-4 गोली तो लग रही है। दूसरा कितने बदमाश आए थे? 3 बदमाश बता रहे। स्कॉर्पियो गाड़ी में। तो कुछ परिवार वालों ने बताया कि उनका पीछा किया गया, फायर हुआ। हाँ, परिवार ने पीछा किया था फिर वो भाग गया, भागने में सफल हो गया। अभी सब रखवा दिया है? सब रखवा दिया है। कोई बैंक का भी नाम आया? ना कोई नाम नहीं आया, बताया नहीं परिवार वालों? परिवार ने कोई भी रंजिश नहीं बताई, ना कोई। रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एचके अग्रवाल ने शनिवार को पीजीआईएमएस के इमरजेंसी वार्ड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पाई गई कमियों को तुरंत प्रभाव से ठीक करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले निरीक्षण के दौरान ये कमियां दोबारा जांच की जाएंगी और फिर ये कमियां नहीं पाई जानी चाहिए। कुलपति डॉक्टर एचके अग्रवाल शनिवार को अचानक इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। इस दौरान इमरजेंसी में मरीजों से बातचीत की, साथ ही मरीजों को मिल रहे इलाज और सुविधाओं के बारे में भी जाना। उन्होंने सुविधाएं बेहतर बनाने के सुझाव जाने,
साथ ही कहा कि पहली प्राथमिकता मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना है। रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा राज्य कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा राज्य कमेटी ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर दिल्ली जाने वाले किसानों को नोएडा और शंभू बॉर्डर पर पुलिस बल से रोकने और किसानों की गिरफ्तारी करने की कड़ी निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की वादा खिलाफी के चलते ही आज देश भर के किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर पिछले आंदोलन के 4 साल होने पर चेतावनी दिवस का आयोजन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए गए थे। आश्वासन दिए जाने के बावजूद लंबित मुद्दों को सरकार हल नहीं कर रही है। रोहतक पानीपत रेलवे ट्रैक को उखाड़ने का काम शुरू हो गया है, जिसके चलते बजरंग भवन फाटक के पास दिल्ली रोड पर यातायात बंद कर दिया गया है, ताकि ना तो केवल रेलवे लाइन उखाड़ने वालों का काम बाधित हो, साथ ही किसी वाहन चालक को भी कोई परेशानी ना हो। इसके चलते वाहन डाइवर्ट रूट से गुजर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार को यह रूट बाधित रहेगा। रोहतक पानीपत रेलवे लाइन पर करीब 3.8 किलोमीटर लंबा देश का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया। वहीं रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के नीचे बिछाई गई रेलवे लाइन को खोदने का काम किया जा रहा है, जहां एलिवेटेड ट्रैक के साथ साथ सड़क का निर्माण किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।